हमारा सब स्टाफ से क्लार्क में प्रमोशन का क्लास चल रहा है। आज के क्लास में हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 से 22 में उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन के साथ बताया है। आप लोग को अगर फ्री कोर्सेस पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो आप लोग लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर इसका मिनिमम एज है 18 ईयर्स और इसका मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। और इसका प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 436। इसका पहला था प्रीमियम 330। फिर आता है पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसका प्रीमियम है 20, पहला था 12। फिर आता है पासबुक प्रिंट का मेनू है HPBP। फिर आता है विथ डिपॉजिट प्रूफ टू, अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसका प्रूफ कहाँ पे रहता है? पासबुक पे। फिर आता है कॉम्प्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉम्प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 640। फिर आता है चेक इशू मेनू, चेकबुक का इशू मेनू है नॉन CBS हुआ तो HCHIB, अगर नॉन CBS में हुआ तो CBS CHQBK। फिर आता है इसमें से कौन सा है जो प्रायोरिटी सेक्टर के में आता है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा इसमें से देख लीजिए। एग्री, MSME, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और इसका अलावा कोई दिया हुआ था तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता। फिर कासा, CAS है, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। फिर कैश डिपॉजिट मेनू, कैश डिपॉजिट का मेनू है P कैश डेप, PCASHDEP। फिर आता है ID सर्च और कस्टमर सर्च का मेनू है कस्ट सर्च, CUSTSRCH। फिर आता है KCC अकाउंट में ATM चार्ज एनुअली कितना है? 150 प्लस GST। फिर आता है कस्टमर ID मार्च मेनू, कस्टमर ID मार्च का है HCCA। फिर आता है मे आई हेल्प यू अवेलेबल इफ़ स्टाफ मोर देन 10 मेंबर्स। अगर किसी भी काउंटर में मे आई हेल्प यू का काउंटर रहता है किसी भी बैंक में, वो कब रहता है? अगर स्टाफ मेंबर 10 से ज़्यादा हो तब। फिर आता है ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। OBD होता है 6 टाइप्स, OBD का टाइप्स होता है 6 टाइप्स। OBD मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16, विदाउट OBD वी कैन ओपन स्मॉल अकाउंट फॉर 12 मंथ्स विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर 12 मंथ्स इफ कस्टमर अप्लाई फॉर OBD। विदाउट OBD अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो स्मॉल अकाउंट होगा, उसका पीरियड होगा 12 मंथ के लिए। और अगर 12 मंथ के अंदर अगर आप OBD का अप्लाई करते हैं तो आपको वो 12 मंथ को एक्सटेंड करके और 12 मंथ का टाइम दिया जाएगा। फिर आता है RTGS NEFT, सेटलमेंट डन बाय RBI। RTGS का NEFT का जो सेटलमेंट होता है वो करता है RBI। फिर KYC मतलब नो योर कस्टमर। फिर KYC कब करना पड़ता है? अगर लो रिस्क का कैटेगरी हुआ तो 10 ईयर्स में, फिर अगर मीडियम रिस्क का हुआ तो 8 ईयर में, और हाई रिस्क हुआ तो 2 ईयर में आपका KYC करना पड़ता है। फिर आता है आपका बैलेंस इंक्वायरी मेनू, बैलेंस इंक्वायरी का मेनू क्या है? HSCLINQ और या फिर HSCLI से भी देख सकते हैं। फिर आता है RD का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 10 ईयर्स। फिर आता है RTGS का मिनिमम अमाउंट 2 लाख और मैक्सिमम का नो लिमिट। RTGS में मिनिमम 2 लाख होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता। फिर आता है डेबिट कार्ड फील पेमेंट देन मनी क्रेडिटेड इन अकाउंट विद इन T+5 डेज। अगर ATM का या डेबिट कार्ड का कोई मनी का ट्रांजेक्शन फेल होता है तो जो पैसा है वो अकाउंट में क्रेडिट होता है T+5 डेज में। फिर आता है नॉमिनेशन ऐड करना है तो DA1 का फॉर्म, नॉमिनेशन चेंज करना है तो DA3 का फॉर्म, अगर कैंसिल करना है तो DA2 का फॉर्म। फिर आता है PNB RESTI, here R stand for rural। PNB RSETI, here R stand for rural। फिर लॉकर हिस्ट्री मेंटेनेंस मेनू है HLKCHM, लॉकर हिस्ट्री मेंटेनेंस मेनू। फिर स्टाफ पावर चेंज HUPM। फिर प्रतिभा स्कीम प्रतिभा स्कीम जो है वो रिलेटेड है एजुकेशन लोन से। फिर आता है अकाउंट डोरमेंट इफ आप ट्रांजेक्शन नहीं करते 24 मंथ तक, 2 ईयर तक। SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME।
फिर ATM इशू मेनू, ATM का इशू मेनू है डी कार्ड। फिर 15G ये दिया हुआ होता है, 15G देना पड़ता है, इक्वल और लेस देन 60 ईयर्स। और 15H होता है इक्वल और लेस देन 60 ईयर, और 15G होता है मोर देन 60 ईयर्स। इफ़ ए एंड बी हैव सेविंग अकाउंट, ए का डेथ हो जाए और बी अलाइव है, और मोड ऑफ ऑपरेशन है आइदर और सर्वाइवर, और नॉमिनी है सी, देन जो मनी है वो मनी मिलेगा बी को, बी का या फिर मनी जो मिल जाएगा, इसका नॉमिनी का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन है वो आइदर और सर्वाइवर है। इसमें एक का डेथ हो जाए, जो तो सर्वाइवर होगा उसको पैसा मिल जाएगा। फिर माई बीच जो है वो रिलेटेड है आपका करंट अकाउंट में, माई बीच करंट अकाउंट होता है। फिर HUF कौन बनता है, HUF बनता मतलब करता है मोस्ट एल्डेस्ट पर्सन। फिर ईच वन लीड वन, रिलेटेड टू ईच वन लीड, किससे रिलेटेड है, वो है रिटेल लोन से। ईच वन लीड वन आपका रिलेटेड है आपका रिटेल लोन से। फिर आता है PPF। PPF में मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होता है, PPF में मैक्सिमम डिपॉजिट एक ईयर में होता है 1.5 लाख। फिर CTS जो है वो क्लियरिंग होता है, वो कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में CTS स्टार्ट हुआ था 2010 में। फिर आता है चेक अप्लाई मेनू, चेक अप्लाई करना है तो उसका मेनू है CBSCHQBK। फिर NACH का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। फिर आता है प्रायोरिटी सेक्टर में, इंडिविजुअल कैन गेट लोन फॉर हाउसिंग लोन अप टू 6 लाख। अगर प्रायोरिटी सेक्टर में अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आपको मिलेगा 6 लाख तक। फिर आता है अकाउंट और आधार का लिंक जो है, उसका मेनू है UIDAI अकाउंट और आधार का लिंक का मेनू। फिर RBI वाज एस्टेब्लिश, RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में RBI एस्टेब्लिश हुआ था। फिर आता है अकाउंट ओपन मेनू, वेरीफाई मेनू और बैलेंस इंक्वायरी मेनू, ये सब देख लेना। फिर आता है मोराटोरियम पीरियड, मोराटोरियम पीरियड किसको बोलता है, द पीरियड इन विच कस्टमर डजंट नीड टू पे EMI। वो पीरियड, जिस पीरियड में अगर किसी ने लोन लिया लेकिन उसको EMI देना नहीं पड़ता, उस पीरियड को बोलता है आपका मोराटोरियम पीरियड। फिर आता है AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। फिर माइनर है, 18 ईयर्स का कम होता तो उसको बोलते हैं माइनर। और फिर BLBC का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, ब्लॉक लेवल्स बैंकर कमेटी। BLBC का फुल फॉर्म ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। फिर आता है PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को बोलते हैं PMAY। फिर आता है FLC, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, FLC मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर। फिर आता है BCSBI मतलब बैंकिंग कोड ऑफ स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI मतलब बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर अनुपम टर्म डिपॉजिट जो है मैक्सिमम कितना होता है, 1,99,99,000। फिर PNB रक्षक योजना जो होता है वो होता है डिफेंस पर्सनल के लिए, डिफेंस पर्सन जो हो वो उसके लिए होता है रक्षक। फिर आता है DICG जो है वो OD में नहीं होता है। फिर NRI कान बिल लो रिस्क कैटेगरी, जो लो रिस्क कैटेगरी है उसमें NRI नहीं आता। फिर SSA जो है, SSA जो सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, उसके लिए आपका मिनिमम देना पड़ता है 250 और मल्टीपल ऑफ 100 में देना पड़ता है। फिर आता है PNB टैक्स शील्ड जो FD होता है, उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स, वो 5 ईयर के लिए होता है। फिर जो OD होता है इन PMJDY में, उसमें मैक्सिमम आपका पीरियड होता है 10 ईयर्स। फिर HDRP जो होता है वो होता है आपका FD प्रिंट का मेनू होता है HDRP। फिर जो DD है, DD में अगर आपको DD कैन मेड इन कैश लेस देन 50K, अगर 50K का नीचे हो तो ही सिर्फ आप कैश में DD मेक कर सकते हैं, और इसका अलावा अगर 50K के ज़्यादा हो तो आपको चेकबुक या फिर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। 50K से नीचे हो तो आप कैश में अप्लाई कर सकते हैं DD के लिए। फिर आता है PPF मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 12 टाइम्स इन ए ईयर, PPF में आप 12 टाइम तक जमा कर सकते हैं। फिर आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो स्टार्ट हुआ था 2004 में। फिर आता है इफ़ पैन डिडेंट लिंक टू अकाउंट देन TDS 20%, अगर लिंक है तो 10%। अकाउंट में अगर पैन कार्ड लिंक है तो TDS करता है 20%, नहीं लिंक है तो 20%। अगर लिंक है पैन कार्ड ATM अकाउंट के साथ तो आपका जो TDS करता है वो है 10%। इफ़ डिपॉजिट इंटरेस्ट मोर देन 40K देन TDS एप्लीकेबल, अगर आपका डिपॉजिट है और उसके इंटरेस्ट 40K से ज़्यादा आता है तब आपका TDS करता है। फिर DICGS जो है वो एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस अमाउंट जो उसका डिपॉजिट है वो होता है 5 लाख। फिर STR मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है उसका जो रिपोर्ट होता है उसको बोलते हैं STR। फिर RBI जो है उसका हाईएस्ट नोट इशू होता है, हाईएस्ट नोट जो होता है उसका वैल्यू होता है
10,000। फिर क्रेडिट कार्ड जो है उसका पेमेंट का मेनू है CC पे। फिर जो DD है उसका कैंसिल का मेनू है HDDC। फिर UIDAI जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर PNB सुविधा कार्ड जो है उसका मैक्सिमम लिमिट है आपका 1 लाख। और PNB बेस्ट कस्टमर किसे बोला जाता है? PNB बेस्ट कस्टमर बोला जाता है हु हैव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ बैंक मिनिमम 3 ईयर्स, जिसका 3 ईयर तक आपका रिलेशन है बैंक के साथ, और मंथली आपका 5 ट्रांजेक्शन होता है, मंथली मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन, और आपका रिलेशनशिप 3 ईयर्स या 3 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उसे PNB बेस्ट कस्टमर बोला जाता है। फिर आता है BSBD जो है उसमें फ्री चेकबुक आपको कितना मिलता है? BSBD अकाउंट में फ्री चेकबुक आपको मिलता है 10 पेज का। BSBD जो है उसमें फ्री चेकबुक 10 पेज। फिर अगर आता है 20 लाख से ज़्यादा का रेमिटेंस हो तो एक ऑफिसर और एक क्लार्क को जाना पड़ता है। फिर अगर APY जो है उसका एज कितना है? मिनिमम 80 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स।